हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई एम जेबी गुप्ता। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जेईई या नीट के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपको एक अच्छी कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन विद गुड फैकल्टी मेंबर्स और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ज़रूरत इसकी है या आपको ज़रूरत किसी बहुत बड़े ब्रांड की है। आपको ब्रांड किस चीज़ से अट्रैक्ट करते हैं? आपके सामने आएगा कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक इन टॉप 10, और आप उस रैंक को देख करके आप सब कुछ भूल जाते हैं। वो आपको एक मैजिक जैसा लगता है कि जैसे उन प्लेसेस में एक मैजिक होता है। ऐसा नहीं है। उन इंस्टीट्यूट्स का अगर आप परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन देखेंगे कि कितने बच्चों में से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, यूल फाइंड कि ये परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन इज नेवर मोर देन 3 to 4%। आप जब बात करते हैं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक इन टॉप 100, रैंक इन टॉप 500, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आई वांट टू क्लियर यू, ये एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट होता है। आप सोचते हैं कि एक बच्चे की रैंक 2 ईयर कोर्स से या 1 ईयर कोर्स से और ये टॉप 200 में, टॉप 100 में आ जाएगी। रियली ऐसा नहीं है। वो बच्चे जिनकी रैंक्स टॉप 100 में, टॉप 200 में या उस रेंज में होती है, वो बच्चे बहुत पहले ही परचेज कर लिए जाते हैं। मैं ये परचेज वर्ड यूज करूंगा, उसी को दूसरे वर्ड्स में वो लोग स्कॉलरशिप बोलते हैं। बहुत से बड़े नंबर में एडमिशन टेस्ट लिया गया जब बच्चे 6 में थे, 7th में थे या 8th क्लास में थे। उसमें से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से बच्चे बहुत अच्छे हैं। उन बच्चों से फीस ली नहीं गई, बल्कि उन्हें कुछ स्कॉलरशिप के फॉर्म में उन्हें कुछ दिया गया। उन बच्चों के सेपरेट ग्रुप्स बनाए गए, और उन बच्चों के सेपरेट ग्रुप्स बना करके अगर इस तरीके की फैसिलिटी और इस तरीके के एडमिशंस ऑल ओवर इंडिया वो लोग 1,000 भी लेते हैं। 1,000 बच्चों को सपोज ये स्कॉलरशिप और फैसिलिटी दी गई, और बिल्कुल छोटे से छोटे ग्रुप्स में पढ़ा करके उन्हें उस रैंक के काबिल बनाया गया। तो ठीक है, उनके सिस्टम ने उन्हें प्रिपेयर कराया, बट पहले उन्होंने क्या करा, उन 1,000 बच्चों को अपने यहाँ पे इस तरीके से इनवाइट किया और प्रिपरेशन कराई। तो ये कॉमर्शियल तरीका था कि एक प्रिपरेशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप देना, ना कि उनसे फीस लेना, ना कि उनसे फीस लेना। बट उसके बाद आप सोचो, 1,000 बच्चों में से सपोज उनमें से 300 बच्चों के रिजल्ट्स आ गए। उन इतने अच्छे बच्चों में से भी 1,000 में से एक काफी बड़ा नंबर रिजेक्ट हो गया, और 300 बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आ गए। और उस 1,000 बच्चों को फैसिलिटी देने के बदले में वो लोग 1 लाख, 2 लाख, 50,000 इस नंबर में एडमिशन लेते हैं। और उनमें से बहुत से बच्चे होते हैं जो एवरेज या एवरेज प्लस होते हैं, जिनका रियली आई एम टेलिंग यू उस रैंक तक पहुंचना इज नॉट फिजिबल। मैं आपको एवरेज स्टूडेंट्स या एवरेज प्लस स्टूडेंट्स के कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं। अभी क्योंकि जेईई मेन का रिजल्ट बहुत रिसेंटली आया, तो जब बच्चों की परसेंटाइल ऐसे ही इंस्टीट्यूट से कुछ एक से जब बच्चों की परसेंटाइल कम आती है, तो फिर वो ड्रॉपर बैच के लिए हमारे पास अप्रोच करते हैं। रिसेंटली कुछ बच्चे आए, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट। आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये सच नहीं है, बट अगर आप यहाँ आते हैं और मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा कि वो बच्चे 2 ईयर कोर्स में गए, नॉन अटेंडिंग स्कूल प्रोग्राम में, मींस स्कूल का कोई सेपरेट बर्डन नहीं, इसके बावजूद भी परसेंटाइल 50 to 55 परसेंटाइल की रेंज में उनकी परसेंटाइल है। 50 to 55 परसेंटाइल की रेंज का मतलब ये हुआ कि ऑल इंडिया रैंक विल बी अराउंड 6 लाख टू 6 लाख के बीच की ऑल इंडिया रैंक। तो आप ये सोचिए, स्कूल का कोई बर्डन नहीं था। टॉप ब्रांड्स, टॉप ब्रांड्स ऑब्वियसली दे फोकस अपॉन व्हाट, कि वी हैव द टॉप फैकल्टी। वो हो या ना हो, होती है, कुछ एक बैचेस के लिए होती है, बट नॉट फॉर ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर एक एवरेज बच्चा, एवरेज प्लस भी नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट जेई के लिए एक ठीक फैकल्टी की गार्जियनशिप में, ठीक फैकल्टी की मेंटोरशिप में स्कूल जाते हुए भी प्रिपरेशन करता है, स्कूल भी जाएगा और प्रिपरेशन करेगा, तो भी 70 to 80 परसेंटाइल पे पहुंचना इज नॉट ए वेरी टफ टास्क। वो बच्चा पूरी असाइनमेंट भी सॉल्व नहीं करता है, पार्शली असाइनमेंट सॉल्व करता है, क्लासेस रेगुलरली करता है, स्कूल भी जाता है, इसके बावजूद भी 70 to 80 परसेंटाइल पे पहुंचना कोई टफ टास्क नहीं है। बट ये कैसे हो जाता है?
मैं तो खुद से भी, दिस माई 30th ईयर इन द फील्ड, और मैं भी एक आईआईटीएन हूँ। मैं इस बात से बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि किस टाइप के सिस्टम्स हैं कि जहाँ पे एक बच्चा 2 ईयर कोर्स में जाता है, नॉन अटेंडिंग स्कूल प्रोग्राम अटेंड करता उनके थ्रू, और फिर परसेंटाइल क्या आती है, 50 to 55 परसेंटाइल के बीच में। सो ये आपको अवेयर करने के लिए, अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि आपको जेई या नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो एक बार आप हमारे यहाँ विजिट करें, फैकल्टी से मिलें, सिस्टम को जानें, और एक सक्सेसफुल कैरियर की ओर एक राइट डिसीजन लें, और अपना फर्स्ट स्टेप, एक बड़ा ही फर्म स्टेप, एक अच्छे सक्सेसफुल कैरियर के लिए रखें। सो बच्चों, ये जो और उनके पेरेंट्स, ये आपको समझाने के लिए था कि आप इन ब्रांड्स के चक्कर में मत पड़े। रियली वो एक बहुत बड़ा कॉमर्स होती है। आप अभी, बच्चा नया 2 ईयर कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है या 1 ईयर कोर्स के लिए, ये केवल उन पेरेंट्स को समझ में आता है जिन्होंने 2 ईयर कोर्स या 1 ईयर कोर्स में ऑलरेडी वहां पे एडमिशन कराया। अब वो ड्रॉपर बैच के लिए हमारे पास अप्रोच करते हैं, तब ये समझ में आता है उन्हें कि रियली ये क्या होता है। इसके पहले उन्हें समझ में नहीं आता। तो आप थोड़े से रैंकर्स के पीछे, की रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड ऑल, ऐसे बच्चे खुद से भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। उन्हें एक सुटेबल टेस्ट के थ्रू एक उन्हें सिलेक्ट किया गया, उनके ऊपर बड़ा फोकस्ड एफर्ट किया गया, और उन बच्चों ने भी साथ में उतना ही अच्छा एफर्ट डाला, तब वो रैंक्स आती है। आप एक, हम लोग ठीक है, हम यूजुअली टॉपर्स के टॉप 10 में, आप बोले रैंक प्रोड्यूस कराना, हम टॉप 10 में रैंक प्रोड्यूस नहीं करा पाते। टॉप 100 में भी हमने आज तक बहुत ही गिनती की रैंक्स प्रोड्यूस कराई हैं। टॉप 1000 में फिर भी एक ठीक कुछ अप्रिशिएबल नंबर है। लेकिन एक बच्चे की अगर ऑल इंडिया रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में भी आ जाती है, इसका मतलब उसका परसेंटाइल कोई 99 परसेंटाइल या 98.5, 98.3 परसेंटाइल के आसपास का होगा। और उसमें भी क्या होता है, डीटीयू में, एनएसयूटी में, ट्रिपल आईटी दिल्ली में, आईजीडीटीयू में, सब में, अगर उसकी चॉइस कंप्यूटर साइंस है तो उसमें कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। और इवन अगर बच्चों की परसेंटाइल 94, 93 परसेंटाइल भी आती है, तो उसके जो बाद के कॉलेजेस हैं उनमें भी कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, या डीटीयू, एनएसयूटी एक्सेट्रा में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इस सिविल इंजीनियरिंग, इस टाइप की ब्रांचेस मिल जाती। सो आप लोग आए, हमसे बात करें, एक बार कन्विंस्ड हूँ, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप रियली उस चीज की सच्चाई को समझें और हमसे जुड़ें। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल विजिट अस।